हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू क्लास। और आज मैं आप सभी की क्लास लेने वाला हूँ। आज सब मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ वो है बायो। ठीक है, तो अपन बायो से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन फिजिक्स से लेके चलेंगे, फिजिक्स नहीं सॉरी। हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ बायो। ठीक है, और मैं आप सभी की सारी क्लासेस लेने वाला हूँ, बायो की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ बायो का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चलेगा अपना। मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक से। और आप सभी, अगर आप ट्वेल्थ में हैं, इलेवंथ में, ट्वेल्थ में, तो कोई भी देख सकता है, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहा हो नीट नीट के लिए भी, उसके लिए भी। तो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, तो आप सभी आराम से बैठिए, पानी की बोतल साथ में रखिए और आराम से बिल्कुल शांति से लेक्चर देखिए। ठीक है, समझिए। अपना लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर आपसे देखे भी नहीं जाएंगे सभी से। ठीक है, तो यार ठीक है, मैं बार बार बोल जा रहा हूँ ये, है ना। कोई नहीं, आप मजाक मत बनाना किसी चीज़ का, अगर आप देख रहे हो तो। और तो चलिए, अब आप लेट नहीं करते इस चीज़ में। और मैं बोल रहा हूँ कि आप एंड तक बने रहना। ठीक है, मैं भी अब कुछ अभी रोज लेक्चर्स देने वाला हूँ आप सभी को इन सब चीज़ों की। पूरी पहले हम पूरी जूलॉजी लेके चलेंगे। ठीक है, और जूलॉजी के बाद फिर अपन बॉटनी लेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी पैरेलल में चलेंगी भी, ये इनकी क्लासेस भी आती रहेंगी। ठीक, तो चलिए, बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना किसी देरी के अपन पढ़ते हैं आराम से। और आप सभी बस पेन और क्या नाम है, कॉपी साथ में लेके बैठिए आराम से और पढ़ते चलिए। बिल्कुल फोकस से, आपको समझ में आएगा। मैं हिसाब से मैं बहुत अच्छा समझाने वाला हूँ आप सभी को। आप सभी को पहले लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और फिर मैं थोड़ी सुधार करूँगा उस हिसाब से कि क्या मेरे को सुधार करना है, क्या नहीं करना। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो पहले अपना चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आप सभी को मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसे लगेगी, क्योंकि मेरी राइटिंग में भी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। तो आप सभी प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिए राइटिंग के साथ, और धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगी यार। तो अपन पहले बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आपके आगे आने वाले सभी चैप्टरों में काम आएगा। इसकी सभी चीज़ें जो इसमें पढ़ाई जाएंगी वो आपकी, मतलब बेसिक यूनिट नहीं होती है ये, एक बिल्कुल बेसिक से वैसी है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आपको आगे की चीज़ें भी अच्छी समझ में आएंगी। और मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ आप सबको। तो अभी देखो आगे क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एक इंसान या कुछ भी ऑर्गेनिज्म है वो बना किससे होता है? सेल से। ठीक है, पर सेल्स भी बहुत टाइप की होती हैं, कोई एक टाइप सेल्स नहीं होती। और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक सेल होती है सिंगल, और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का एक जो गुच्छा होता है उन्हें अपन टिश्यू बोलते हैं। और जो कुछ टिश्यूज होते हैं अलग अलग, है ना, तो उन टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स बनते हैं, फिर उससे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो अपन अभी अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, एनिमल टिश्यू, व्हाट इज एनिमल टिश्यू? तो एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू आखिर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर cells with intercellular substance with intercellular substance which perform specific function, which perform specific function।
ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप के सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने लंग्स के जो सेल हैं वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, तो वो अपने को ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो भी टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स होते हैं जो अंदर से उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है और अंदर से मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों सेम होती है उनकी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, एनाटॉमी मतलब अंदर से कैसे हैं। तो अंदर से बाहर से जैसे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम है वो और उनका एक ही फंक्शन है, उन्हें बोलते हैं हम एनिमल टिश्यू, ठीक। तो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। देखो, ये जैसे एक सेल हो गई, ठीक, ये दूसरी सेल हो गई, ये दो सेल हो गई, ठीक है। इनके बीच की ये जगह होती है ना, इनके बीच की ये जगह है, इन्हें बोलते हैं इंटरसेलुलर, इंटरसेल क्या नाम है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये होता है इंटर इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। और जो ये जो भरा होता है, ये तो अपन इस इंटरसेल, ये तो स्पेस हो गई है, ठीक है, इसी स्पेस के बारे में बात करिए। और जो अंदर भरा होता है ना लिक्विड सा, और इसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटर ठीक है। आप सब ये देख लो अच्छे से, लिख भी लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। आपको मैंने समझा दिया है। एनिमल टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और उसे बोलते हैं एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, ये आपको काम भी आएगा, आपके लिए अच्छे हेल्प भी करेगा आपको आगे के चैप्टर पढ़ने में। तो आप इसको कृपया ध्यान दें। मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, इतना ऑनलाइन है, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको सबको इतना टाइम नहीं दे सकता। और आप वीडियो रोकिए और वहाँ पे लिखिए उसे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरा कोई लेक्चर अच्छे से देखता है कोई, तो मैं उसके लिए नोट्स प्रोवाइड भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो इनकी स्पेसिफिक्स क्या होती है, दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, फंक्शन एंड, तो इस लाइन का भी वही मतलब है। ये सेल होती हैं जो कि स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है, फंक्शन इनका सेम होता है एंड ओरिजिन भी इनका सेम ही होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं अपन। और देखो, जैसे बहुत सारी सेल्स, अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ऐसे। ये बहुत सारी सेल्स हो गई, ठीक। ठीक है, और इनके बीच में ये जगह हो गई, ये अपन लिक्विड भर देते हैं इनके बीच में, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस भी है, इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो इनके बीच में भरा है, मैट्रिक्स और इंजन के बीच में भरा हुआ है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो आप सभी लिखिए इसे, और इतना टाइम काफ़ी होता है शायद लिखने के लिए, आप सभी रोक के लिख सकते हैं। मैं साइड में ही हूँ, मैं आगे नहीं आ सकता ये, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है और इसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं अपना कर रहा हूँ कोशिश, जैसे मुझसे हो रहा है मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको मैंने भी ये डायग्राम दिखाया कि इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कौन सी जगह होती है, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया। और उसके बाद में एग्जांपल्स देख रहे हैं मैं इसी थोड़े ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने का, एक
एग्जाम्पल। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जो कनेक्टिव टिश्यू आपको इतना पता होगा शायद, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू वो ओरिजिन में बना हुआ होता है किससे? मेसोडर्म। मेसोडर्म होती है ना लेयर, जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, उसका ओरिजिन होता है उससे, मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है, ठीक। और फिर अपन चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू, तो इसका ओरिजिन होता है, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म। किसे? एक्टोडर्म से, एक्टो एक्टोडर्म, ठीक। इसका होता है मेसोडर्म से, इसका होता है एक्टोडर्म से, ठीक। और चलो अभी इतना हो गया, तो एक और ले लेता हूँ, मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू आप यहाँ पे लिख लेना, मस्कुलर टिश्यू, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। तो अभी आप देखो, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्म से, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, और मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। इनके बारे में भी बताऊंगा। अभी आप ये याद रखिए कि अपनी जो ओरिजिन होता है ना, बॉडी बनी होती है वो इन्हीं सेल्स से बनी होती है। ये मतलब जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे अपना पूरा शरीर बनता है, कोई भी टिश्यू, ऑर्गन, इनसी बेसिक चीज़ें यही होती हैं बिल्कुल, या तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म, ठीक। और तो अभी आपने लिख लिया होगा शायद इतना, तो अभी मैं आगे चलता हूँ इसे मिटा के, फिर अपना आगे लिखते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, इन एम्ब्रियोनिक इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, ठीक। तो मान लो ये जायगोट है अपना, जायगोट आपको पता होगा इतना, मतलब जायगोट, मदर में जायगोट बनता है, मदर की बैली में, तो उसके यूट्रस में, सॉरी बैली में नहीं, यूट्रस में, बैली अपन बोल देते हैं जनरली, तो यूट्रस में जायगोट बनता है, और ये जायगोट माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें डिवाइड करेगा ये, डिवाइड कैसे? माइटोटिक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर इससे बनेंगे एम्ब्रियो, बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो तो ये पूरा, इसे पूरे को मिला के एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स, और जो एक सेल होती है ना, एक जो एक सेल है, सिंगल सेल्स, वो बनी होती है जर्म लेयर की। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये आप लेके चलो, ये 4 जर्म लेयर हो गई, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 जर्म लेयर की हो गई। जो बाहर की जर्म लेयर है, जो बाहर है, ठीक है, ये होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, जो बारी होते हैं, जो बाहर सबसे बाहर, उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो बीच में होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म। जो बीच की लेयर होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। और जो अंदर ही अंदर की होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो ये अपनी सेल्स हो गई कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से डिवाइड करके, जाइगोट डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें, और फिर बनते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल होती है, सिंगल सेल होती है, ये बनी होती है जर्म लेयर से। इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। जो अंदर ही अंदर की होती है वो होती है एंडोडर्म, जो बीच में होती है वो होती है मेसोडर्म, और जो ऊपर ही ऊपर होती है बाहर की साइड वो होती है एक्टोडर्म, ठीक है। तो अभी आप ये लिख लीजिए, मैं साइड में जाता हूँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और अभी अपन आगे चलते हैं, ये हो गया अपना। देखो यार, गर्मी भी काफ़ी लग रही है, मैं आवाज़ पंखा चला नहीं सकता, मुझे काफ़ी भयंकर पसीना आ रहा है, मेरे चश्मे पे भी पसीना आ गया। ओह शिट, बहुत ज़्यादा। भाई आपको अगर स्ट्रगल करना है, आपको कुछ करने के लिए आपको इतना तो करना पड़ता है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको गर्मी भी झेलनी पड़ती है। और 1 मिनट मुझे थोड़ा वेट करो, मैं पसीना पोंछ लेता हूँ अपना।
ठीक है, तो भी अपन कंटिन्यू करते हैं आगे का। मुझे देखो, मुझे ना आपको पढ़ाने के मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो आगे से आगे आता है, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है आगे, ठीक है। आपको समझिए उसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। और फिर बात करते हैं। और मान लो ये सेल है, आपको एग्जांपल से ये सेल है, ठीक है। तो ये किससे बनती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इन तीनों से मिलके ये सेल बनती है। ये क्या है? 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, ओके। दीज आर 3 जर्म लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। अब अगर अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू समझ में आ गया आपका? टिश्यू क्या होता है? सिमिलर सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन जो बाहर दिखती सेम है, जिनकी जो क्या ना मॉर्फोलॉजी सेम होती है, एनाटॉमी सेम होती है, और जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो होती हैं एनिमल टिश्यू। टिश्यूज उन्हें बोलते हैं। तो टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं अपन उसमें जिक्र करने वाले हैं अभी, कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। और अब मैं उनका नाम लिखवा लेता हूँ, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, ओके, दिस इज आवर हेडिंग। तो फर्स्ट टिश्यू होता है, हाँ, ये किस बेस पे टाइप्स ऑफ टिश्यू बता रहा हूँ? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे टाइप्स ऑफ टिश्यू देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure and on the basis of structure and function, इस बेस पे अपन टाइप्स ऑफ टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, एपिथेलिया बोलते हैं। अपन पर लिखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। देन थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू, ओके। और फोर्थ होता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो अभी आप इसे लिख लो, देख लो अच्छे से, और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो, 3 जर्म लेयर से अपनी वो बनी होती है, सेल्स बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये 3 जर्म लेयर्स हैं। और टिश्यू, बात करते हैं टिश्यू की। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे होते हैं टिश्यू, 4 टाइप के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ओके। गॉट इट? सही लग रहा है पढ़ने में? सही है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे करते हैं। अभी अभी आपने आपने लिख भी लिया होगा, मैंने काफ़ी स्पेस दे दी आपको लिखने के लिए। तो आगे चलते हैं, अभी इसी मिनट आगे आगे देखते हैं आगे क्या होगा, क्या आने वाला है आगे, ठीक है। तो हाँ, अब अगर बात करने वाले हैं जो ऑर्गन्स होते हैं ना अपने, जैसे ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें तीनों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, चारों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। तो इनमें ये सभी बेसिक टिश्यूज होते हैं। प्रेजेंट, इन्हीं से मिलके बने होते हैं। ये भैया, ये है प्रेजेंट, मैंने ऐसे प्रेजेंट प्लस प्लस एंटी प्लस एंटी ऐसे प्रेजेंट लिखा जाता है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतने तो मैच्योर हो, मैच्योर समझदार भी हो आप। अगर आप मुझ जैसे इंसान से पढ़ रहे हो ना, तो आप समझदार हो। क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर बाकी मैं जो बहुत अच्छे से आता है मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे से, आप देख भी रहे हो, ठीक है।
तो बात करते हैं आगे। और जब व्हेन टू और मोर organs perform common function by their physical and chemical integration, by their physical and chemical integration। भैया स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि स्पेलिंग मेरी इतनी सही होती नहीं है जनरली, स्पेलिंग्स में गलती कर देता हूँ मैं। और दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। चलो मतलब समझिए आप इसका, ठीक है। मतलब क्या है इसका? व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन से, और बाय देयर फिजिकल केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो फिजिकली और केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या वो मिलजुल के काम करते हैं फिजिकली और केमिकली, ठीक है। और वो दोनों मिलके बनाते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम, ठीक। तो अभी अपन आगे चलते हैं। लो आपने लिख लिया होगा ये, अगर आप लिखना चाहते हो तो चलिए आगे चलते हैं। अभी काफ़ी गर्मी लग रही है यार, मैंने फैन भी बंद कर रखा, वरना आवाज़ नहीं आएगी आपको। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। मुझे भी मुझे ऐसी हो रही है कि मैं जल्दी से क्लासेस फिनिश करूं, पर इट्स सो हार्ड। ये ऐसे चुटकियों का खेल नहीं है क्लासेस फिनिश करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गर्मी में। देखो पसीने पसीने आपको दिख रहे होंगे, पसीने आ रहे हैं। मैं वैसे भी नहीं चली जाती यार मुझसे गर्मी, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो चलो अपन अपन कॉमन सेल्स होते हैं कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं सभी सेल्स की, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, ओके। तो सेल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन कौन सी सेल कैसी होती है। तो देखो पहले फर्स्ट, ये ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, और अभी से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये होती है नर्वस न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू होते हैं ना उसके, तो न्यूरॉन, ठीक है। ये होती है न्यूरॉन, ओके। और ये क्या काम होता है इसका, क्या काम करती है ये? कंडक्टिंग ऑफ इम्पल्सेस को, मान लो आपने यहाँ पे मैंने जल्दी चोटी काटी मेरे तिरे से, और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पे, या कोई गुदगुदी करता है तो उसे पता चल जाता है। तो ये जो इम्पल्स होते हैं ना, जो वाइब्रेशंस आते हैं, वो इनके थ्रू आते हैं। वाइब्रेशंस नहीं बोल रहा मैं, मतलब वाइब्रेशंस मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स अलग होते हैं, जिन पर इनके थ्रू अपने को ये यहाँ से लेके अपने ब्रेन में मतलब सिग्नल पहुँचाते हैं कि हाँ भाई कोई तुम्हें हरकत हो रही है, तुम्हारे शरीर में कोई कुछ हरकत कर रहा है, ठीक है। और फिर अगली बात करते हैं स्केलेटल मसल की, सेकंड। तो ऐसे 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 एंड ऐसे, ओके। यार ड्राइंग मेरी काफ़ी सही है ना, आपको लग रहा मैं सही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है स्केलेटल, ये होती है स्केलेटल मसल, ठीक। और इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। स्केलेटल मसल्स में यहाँ पे भी होती है, पूरे बॉडी में हर जगह होती है जहाँ पे बोन्स होती हैं, ठीक है। तो अपने को कुछ भी काम करने में, मान लो मुझे हाथ मोड़ना है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ को मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, तो ये स्केलेटल मसल्स की हेल्प से हो रहा है। तो ये हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। या बना लो, लिख लो अभी आप इन्हें, और आगे। हाँ, जो इनमें जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है ना, कि जिससे ये काम ये होता है कि मतलब ये खुद अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो इसके लिए इसमें एक प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन होते हैं रिक्वायर्ड प्रोटीन, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड प्रोटीन
रिक्वायर्ड प्रोटीन एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, ये दो प्रोटीन्स होते हैं जिनसे ये हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में। और फिर अपने आगे एग्जांपल लेते हैं आगे का। आपने ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ भी क्योंकि कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं इस चैप्टर में जो मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दे सकूँ आपको। और थर्ड नंबर पे आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। तो गर्मी भाई, भयंकर गर्मी, पसीने पसीने आ गए नीचे कोनी से। तो ये होती है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इसका काम करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, O2, CO2, मतलब गैसेस का डिफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो इसका वर्क होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक। इसके होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और इसका नाम होता है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। और ये फ्लैट होती है, मतलब चिपटी हुई, बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल बारीक, समझ रहे हो ना, बिल्कुल पतली सी वैसे चिपटी हुई होती है। तो आगे देखो हम बात करते हैं। मैं भी ये मिटा रहा हूँ, भी मेरे को आगे थोड़ी सी स्पेस चाहिएगी, तो आप लिख लो इसे, लिख रहे हो तो। और फिर चलते हैं अपन आगे। तो बात करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ओके। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं स्टमक। स्टमक में आपको बताया था मैंने, सारी चीज़ों से प्रेजेंट होता है, सब हर चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है। तो स्टमक ये एक ऑर्गन है, ठीक। और ये किससे बना होता है? अरे यार स्पेलिंग गलत, फिर से मैं फ्लो में इतना आगे चला जाता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोमक किस किस से बना होता है। तो स्टोमक बना होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू से, ओके। देन ऑर्गन सिस्टम, तो ये अपना आगे चलते हैं। भी ये आपके मुझे लग नहीं रहा कोई काम का हो, चलो मैं भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हल्का सा, पर आप भी, मैंने बताया कि फिजिकली और केमिकली इंटीग्रेटेड होते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको ऑर्गन से बता दिया, ऑर्गन बताने वाला हूँ। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, ये अपना स्टमक हो गया, ठीक है। ये अपनी लीवर हो गया, लीवर। ये हो गया पैनक्रियास, ये पैनक्रियास, ठीक है। और ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 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 एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे फिजिकली भी। तो फिजिकली कनेक्टेड ये ऐसे हो गए ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम ऐसे काम करता है ना ये। और अपन इसको नाम दे सकते हैं फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। इसको अपन नाम दे दिया फिजिकल इंटरेक्शन। ये है फिजिकल इंटरेक्शन, जैसे स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और ये सारी चीज़ें और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिजिकली इंटरेक्टेड है। तो फिजिकल इंटरेक्शन हो गया ये। और बात करते हैं आगे केमिकल इंटरेक्शन का। तो होप आप लोग सभी ने ये लिख लिया होगा इतना तो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। CHEMI, केमिकल
क्या हुआ है? इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शंस। ओके, फिजिकली आपने देख लिया केमिकली कैसे इंटरेक्ट होते हैं। अब वो आपको मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। मान लिया एक हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन का एक ऑर्गन है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये अपने ब्रेन का एक पार्ट है, ऑर्गन बोलते हैं, ये ऑर्गन में आएगा, ठीक है। ऑर्गन ये रिलीज करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच जो कि एक हार्मोन है। तो ये रिलीज करेगा जीएनआरएच, ये है हार्मोन, ओके। ये एक हार्मोन है और ये किसके पास भेजेगा जीएनआरएच को? जीएनआरएच ये भेजेगा एंटीरियर, क्या नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। मुझे नाम में थोड़ा, अरे कई बार वोकैबुलरी खराब नहीं जाती क्या वैसे यार, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा गर्मी में परेशान हो गया ना इस वजह से। तो इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, अरे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ओके, गॉट इट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ये एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन कुछ वर्ड्स होते हैं जो जुबान पे नहीं आते जल्दी से, और ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है हार्मोन्स जैसे कि FSH या LH, ठीक है। और ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनको भी सर देख लो आप, हार्मोन्स। और ये दोनों वर्क करते हैं ओवरी पे, ठीक है। ये ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, ओके। और इसी तरह ये जीएनआरएच होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं इसे एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आज की फर्स्ट क्लास है तो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते इस चीज़ को, ज़्यादा होगा तो पढ़ा भी नहीं जाएगा अपने से और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अपन मैं धीरे धीरे लेके चलूँगा आपको। आज फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट होप यू गॉट इट, फर्स्ट लेक्चर कैसा हुआ। और पसीने आ रहे हैं भयंकर, गर्मी लग रही है, वही फैन ऑन करूँगा अभी करके, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। आप ये लिखना है, आप ये लिख लो। और ये है लेक्चर 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, ठीक है। कल सेकंड लेक्चर के साथ मिलेंगे अपन, और उसके बाद थर्ड फोर्थ जितने लेक्चर्स लगेंगे सारा कंप्लीट करेंगे एकदम डिटेल में ये पूरा। और फिर हम साथ साथ फिजिक्स भी करने वाले हैं, केमिस्ट्री भी करने वाले हैं पैरेलल में, उनकी क्लासेस भी आएंगी रेगुलर। तो देखते रहो आप। और आप क्लास, आज की क्लास आपको अगर सही में अच्छी लगी, सही में ऐसा हो कि हाँ भैया ने सही पढ़ाया थोड़ा, तो आप एक काम करो, आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और आप ये नोट्स बना लो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।